हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हम अपने यूट्यूब चैनल साइंस श्रद्धा एजुकेशन सेंटर में। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। चलिए आज हम बात करते हैं प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में, हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए देखिए, प्रतिबिंब यानी इमेज किसे कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, यानी किसी वस्तु को जब मिरर यानी दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में क्या होती है, बन जाती है। और वहीं तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अथवा दूसरा डिफिनीशन देख लीजिए कि किरण आरेख से क्या होगा। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी किसी वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वास्तव में क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी प्रतीत होने का मतलब कि डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया जाता है तो हमें पता चलता है। तो मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब है कि उत्तल दर्पण से हमारा ताल्लुकात है। तो मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु का क्या कहते हैं, उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए किरण आरेख से अगर हम बताना चाहें, यहाँ पर देखते हैं कि एक हमने क्या बना दिया, दर्पण बना दिया और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, और यहाँ पर फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर रखी गई है, थोड़ा और बढ़ा दें, और यहाँ पर रखी गई है। यहाँ से वस्तु गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपको पता है कि हमने प्रतिबिंब खींचने के नियम पिछले वीडियो में बता चुका है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से लौटेगी। और वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण जाती है वह अपने ही मार्ग पर क्या होती है, वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। यानी देखते हैं कि हमारा जो है ओ डैश वस्तु था और यहाँ पर देखिए जहाँ दो बिंदु क्या हुआ, मिल गई, वहीं हमारा क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यही है ना, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो देखिए वहाँ पर वास्तव में मिल रही है। अगर उत्तल दर्पण होता तो वहाँ मिलती हुई क्या होती, प्रतीत होती, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो प्रतिबिंब के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इमेज देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। इनके प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए पहला हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी बिंदु पर वास्तव में क्या होती है, मिलती है, तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए हम फिगर फिलअप कर रहे हैं, एक ले लेते हैं क्या, अवतल दर्पण ले लेते हैं, और यह हमारा हो गया मुख्य अक्ष, और यह हो गया मुख्य फोकस, और यह हो गया वक्रता केंद्र हमारा। जैसे देखिए हमने वस्तु को ला कर रख दिया है कहाँ, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। और हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा प्रकाश की किरण है वह कहाँ से जाएगा, हमारा मुख्य फोकस से जाएगा, और मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारा वस्तु जो है ओ डैश है और प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, आई डैश। यानी देखिए यहाँ पर जो मिलाव इनका है वो वास्तव में मिल रही है, क्या हो रही है, वास्तव में मिल रही है। तो यह वस्तु का क्या कहलाती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है।
चलिए दूसरा देखते हैं, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी इसमें भी वस्तु से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर देखिए अभी मिल रही थी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, हमने एक क्या बना दिया, उत्तल दर्पण बना दिया। इसके देखिए परावर्तक तल हमारा उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण, और इसमें देखिए परावर्तक तल हमारा दबा हुआ था तो अवतल दर्पण। ये देखिए हमारा मुख्य अक्ष है, और यहाँ हो गया हमारा मुख्य फोकस, और यहाँ है वक्रता केंद्र। चलिए वस्तु हम रख देते हैं, और यह देखिए हमारा पोल है, यहाँ देखिए क्या है, पोल। अब यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से क्या होती है, चली जाती है। देखिए मुख्य फोकस से क्या हो रही है, जा रही है। और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, अपने ही मार्ग पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर क्या करती है, वापस लौट जाती है। देखिए वापस लौट गई। अब देखिए हमने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यह क्या कहलाएगा, ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब में जैसे देखिए हमारी छाया यानी परछाई, वही हमारी क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और जहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा हमेशा बनता है। हमारा दिमाग उसे क्या करता है, सीधा करके देखता है, मस्तिष्क हमारा। और आभासी प्रतिबिंब जैसे देखिए हम किसी अंधेरे में चले जाते हैं तो हमें हमेशा डर लगता है कि कहीं से भूत आ रहा है, प्रेत आ रही है, तो देखिए है नहीं, बट हमारे मस्तिष्क में एक इमेज बनता है, वही देखिए आभासी प्रतिबिंब है, और वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिबिंब समझ में आया होगा। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।